नमस्ते बच्चों। आप सब लोग सब कैसे हो? हम लोग हमारा 13th चैप्टर वेस्ट वाटर स्टोरी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना? जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो जिसमें हमने देखा कि सबसे पहला जो था वो क्या था, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में स्क्रीनिंग, है ना? तो पहले क्या हो गई, स्क्रीनिंग हो गई। जिसमें क्या हुआ, जो बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट्स थे, पार्टिकल्स थे, वो सब जो है निकल गए। उसके बाद फिर हमने ग्रिट रिमूवल देखा, जिसमें हमारा क्या हुआ, जो सैंड था, है ना, जिसमें हमारा सैंड रिमूवल टैंक ने क्या किया, छोटे छोटे पत्थरों को, है ना, सैंड को, पेबल्स को, सबको जो है क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ओके। उसके बाद फिर हमने क्या देखा, उसके बाद जो है हमने सेकेंडरी ट्रीटमेंट देखा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट देखा जिसमें हमने क्या देखा, एरिएशन देखा, जिसमें एयर इज पंप्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर। जो क्लैरिफाइड पानी जो हमें मिला, उसमें क्या किया, उसमें जो है एयर को पंप किया गया, है ना? ताकि क्या हो, एयर को किस लिए पंप किया गया, ताकि उसमें जो है एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा से ज्यादा ग्रो हो। ओके। और जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो क्या क्या कंज्यूम कर लेगा, बैक्टीरिया जो है फूड वेस्ट और वेस्ट ऑफ सोप्स, है ना, और अदर अनवांटेड मैटर्स, ओके, वो सब जो है वो क्या कर लेगा, वो बैक्टीरिया कंज्यूम कर लेगा, जो स्टिल इट इज रिमेन्ड इन क्लैरिफाइड वाटर, है ना, जो क्लैरिफाइड वाटर में फिर क्या हुआ है, बचा हुआ है। और फिर हमने क्या देखा कि बहुत समय बाद फिर उसके बाद जो है क्लैरिफाइड वाटर हो गया, फिर एरिएशन हो गया, और उसके बाद फिर क्या हुआ, बहुत समय बाद फिर क्या हुआ, जो पानी जो बचा हुआ था उसमें जो है माइक्रोब सब जो है क्या हो गए, सेटल डाउन हो गए। कहाँ पर सेटल डाउन हो गए, उसके जो है बॉटम में सेटल डाउन हो गए। ओके। और बॉटल में सेटल डाउन होने के बाद फिर क्या किया, यानी ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो एयर जो पंप किया गया, है ना, एयर को क्या किया गया, पंप किया गया। फिर जो है उसके बाद क्या हुआ, जो सेडिमेंटेशन टैंक में जब वो आया, तो सॉलिड लाइक फीसस सब जो थे उसके बॉटम में सेटल हो गए। जैसे कि एक टैंक है, तो इसके बॉटम में क्या हो गए, ये सारे सॉलिड मैटर सब जो है इसके नीचे सेटल हो गए। ओके। और फिर हमने क्या देखा कि ये वो उन सबको जो है बाद में हमने क्या किया, उस सबको जो है रिमूव कर दिया। ओके। तो हमने फिर जो है जब एयर को पंप्ड किया क्लैरिफाइड वाटर में, तो ये आप याद रखिएगा कि उसमें जो है एरोबिक बैक्टीरिया की बैक्टीरिया जो है उसकी ग्रोथ हुई। और उस प्रोसेस को जो एयर जो पंप किया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एरिएशन। ओके। एंड ऑल्सो नोन एज, और उसको फिर और क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ओके। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ क्या कहते हैं, वेस्ट वाटर। तो अब जो है हमने क्या किया, फिर हमने क्या देखा, इसमें जो नीचे जो बचा हुआ था वो क्या था, एक्टिवेटेड स्लड जो था, वो कितने परसेंटेज था, 97% जो है क्या फॉर्म हुआ, हमारा एक्टिवेटेड स्लड जो है फॉर्म हुआ। ओके। एक्टिवेटेड स्लड यानी जो कीचड़ सब जो नीचे जो बच जाते हैं, वो क्या था, 97% एक्टिवेटेड स्लड्स, जो स्लड्स था, एक्टिवेटेड स्लड्स था, वो हुआ। जिसमें से क्या है, 97% उसमें से क्या होता है, पानी होता है। ओके। जो एक्टिवेट स्लड जो हमें 97% मिला, उसमें जो है क्या है, 97% ऑफ वाटर है। और फिर हम क्या करेंगे, जो पानी है जो इसमें, यानी ऊपर जो पानी तैर रहा है ना, इसको क्या करेंगे, इसको फिर रिमूव कर देंगे। द वाटर इज रिमूव्ड बाय सैंड ड्राइंग बेड्स, यानी जो है उसको बिछा के रखेंगे, या फिर धूप में, या फिर किसी भी तरह से कैसे करेंगे, उसको जो है उसकी जो पानी है ऊपर का, वो सब हमें क्या करना है, उन सबको जो है हमें रिमूव करना है। उन सबको क्या करना है बच्चों, हमें रिमूव करना है। तो फिर हमने क्या देखा कि ये जो बाकी जो बचा हुआ था, वो सब क्या हो गया, वो सब जो है नीचे, यानी उसके नीचे जो बच गया, ओके, वो एक्टिवेटेड स्लड जो नीचे बच गया, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे, इसको जो है सैंड, यानी रिमूव्ड बाय सैंड ड्राइंग बेड्स, यानी उसको ड्राई करेंगे, क्योंकि हमें अब क्या चाहिए, उसके नीचे का बचा हुआ सारा चीज चाहिए। तो सैंड ड्राइंग बेड्स या फिर मशीन का यूज करके पानी को क्या कर देंगे, इवापोरेट कर देंगे।
ओके, और मशीन्स। ओके, इन सब का यूज करके क्या कर दिया, हमें जो है अब जो है बचा हुआ क्या था, हमें ड्राइड स्लड्ज मिला। ओके, जो सूखा हुआ स्लड जो है, इन सबको पानी को सब हटाकर हमें क्या मिला, ड्राइड स्लड्ज मिला, जिसको हम लोग किसके रूप में यूज कर सकते हैं, यानी ड्राई स्लड्ज है ये, और इसको हम लोग जो है मेन्योर के रूप में, यानी खाद के रूप में क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। जो क्या होगा, इट इज यूज्ड एज मेन्योर रिटर्निंग टू ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल, यानी अगर हम उसको सॉइल में यूज करेंगे तो क्या होगा, यानी जो भूमि की जो उपजाऊपन है वो बढ़ जाएगी, और न्यूट्रिएंट्स टू द सॉयल, जो सॉयल को जो है पूरे न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएगा, इसके दोबारा सॉयल में डालने से न्यूट्रिएंट्स जो है मिल जाएगा। ओके, न्यूट्रिएंट्स टू द सॉयल। फिर जो हमें जो पानी मिला, फिर क्या मिला हमें, ये जो इसको जो हमने ट्रीट किया, उससे फिर हमें क्या मिला बच्चों, जो पानी जो मिला, पानी मिला, फिर जो है बाकी जो ड्राइड जो आइटम्स थे, वो ड्राइड स्लड जो मिला, उसको हमने किस रूप में यूज कर दिया, उसको जो है हमने खाद के रूप में, यानी खेतों में सभी में क्या कर दिया, हमने डाल दिया, जिससे कि मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या हो जाए, वो जो है वापस मिल जाए। ओके, तो हमने क्या देखा कि ये जो हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट था, पहला क्या था, फिल्ट्रेशन था, है ना, फिल्ट्रेशन, जिसमें पूरे बड़े बड़े सब छन गए। उसके बाद जो है हमारे सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो था, एरिएशन जो था, इसमें क्या हुआ, इसमें हमने क्या कर दिया, पानी को सब जो है एब्जॉर्ब कर दिया, जो पानी जो हमें बचा, यानी स्लड्ज को पूरा रिमूव कर दिया, है ना, स्लड्ज को पूरे रिमूव करने से जो पानी जो हमें बचा है, यानी पूरी जो हमने इम्प्योरिटी सब जो उसमें रिमूव कर दिया, और उसके बाद फिर क्या किया, एरिएशन में हमने क्या कर दिया बच्चों, एयर को जो है ब्लो कर दिया, जिससे कि सेडिमेंटेशन टैंक के सॉलिड इम्प्योरिटी सब जो है स्लड्ज के रूप में क्या हो गए, यहाँ पर स्लड्ज के रूप में सेटल हो गए, है ना। एयर जब ब्लॉक किया तो सब जो है स्लड्ज के रूप में क्या हो गया, नीचे जितने भी बचे हुए इम्प्यूरिटीज थे, सब स्लड्ज के रूप में क्या हो गया, सेटल डाउन हो गया। फिर जो है हमारा लास्ट स्टेज आता है, तो इस स्टेज के बाद जो है हमारा एक लास्ट स्टेज आता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमने पानी जो ट्रीट किया वो कैसा है, अब वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल है, और उसमें जो है बहुत ही कम ऑर्गेनिक मटेरियल और सस्पेंडेड मटेरियल सब उसमें बचा हुआ है। तो क्या कर दिया, हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक और जो है लास्ट स्टेज आता है। लास्ट स्टेज क्या है, लिख लीजिए, लास्ट स्टेज ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ओके, लास्ट स्टेज ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्या था, लास्ट स्टेज जो है क्लोरीनेशन, यानी उसमें जो है क्लोरीन डाल दिया अब, ताकि वो पानी क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए, क्लोरीनेशन। ओके, क्या कर दिया, उसमें हमने जो है क्लोरीन को डाल दिया। तो इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग क्लोरीनेशन क्या होता है, क्लोरीन इज एडेड टू वेस्ट वाटर, जो क्लोरीन होता है वो क्या करते हैं हम लोग, वेस्ट वाटर में हम लोग उसको ऐड कर देते हैं। ओके, क्लोरीन इज एडेड टू वेस्ट वाटर, यानी जो पानी जो बचा हुआ है उसमें क्या कर दिया, जो क्लोरीन है, क्लोरीन को हमने क्या कर दिया, यानी क्लोरीनेशन जो लास्ट स्टेज था वेस्ट वाटर का, जो क्लोरीनेशन है, जिसमें हमने क्या कर दिया, क्लोरीन इज एडेड टू वेस्ट वाटर। किस लिए ऐड किया, वेस्ट वाटर में किस लिए ऐड किया बताइए, टू किल। अब उसमें क्या बच जाते हैं, उसमें जो है छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब बच जाते हैं, वेस्ट वाटर में अभी भी प्रेजेंट है, तो इसके लिए हमने उसमें क्लोरीन ऐड कर दिया। ओके, क्लोरीन इज एडेड टू द वेस्ट वाटर टू किल द, क्या किल करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कहाँ पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर। ओके,
तो हमने जो है हमने क्या किया, फिल्ट्रेशन किया, फिल्ट्रेशन के बाद क्या किया, एरेशन किया यानी एरिएशन किया, उसमें एयर ब्लो किया, और फिर जो है लास्ट स्टेज जो है हमारा क्लोरिनेशन किया। तो ये 3 स्टेजेस से होते हुए क्या हुआ, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यानी पानी का जो ट्रीटमेंट है वो गुजरा। एंड ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन हमने क्या देखा, फिल्ट्रेशन में क्या था, सॉलिड पार्टिकल्स सच एज सैंड, है ना, ग्रेवल, ह्यूमन वेस्ट, सब जो है क्या हुआ, और फ्लोटिंग मटेरियल्स सब क्या हो गया बच्चों, वो सब जो है रिमूव कर दिया गया। फिर जो है एरिएशन में क्या किया, जो सेकंड स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, इसमें जो है एयर इज ब्लोन ऑन द सेडिमेंटेशन टैंक, जिसमें हमने क्या देखा, एयर को ब्लो किया, किसमें ब्लो किया, सेडिमेंटेशन टैंक में। और उसकी वजह से जो सॉलिड इम्प्यूरिटीज सब थे वो क्या हो गया, सेटल्ड, यानी स्लड्ज जो था, जो कीचड़ सब जो बचा हुआ था, वो सब जो है नीचे सेटल डाउन हो गए। और जो लास्ट स्टेज है वो क्लोरिनेशन है, जिससे जो है हमने क्या किया, उसमें क्लोरीन, जो बचा हुआ पानी था उसमें क्लोरीन ऐड किया, और जिसने क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जो प्रेजेंट थे उन सबको क्या कर दिया, उन सबको जो है मार दिया। ओके, उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब हमें जो है डिसइंफेक्शन करना है। तो डिसइंफेक्शन इज द लास्ट स्टेप इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ओके, और ये जो है इसको किस किस से यूज कर सकते हैं वो बताते हैं। तो यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ में आया, ये सारे स्टेजेस को आपको लिखना है। ओके, लिख के जो है क्या करना है, ठीक से पढ़ना है, सारे पॉइंट्स को आप लिखोगे तो आपको जो है क्या हो जाएगा, आसानी से समझ में आएगा। ओके, ये सारे पॉइंट्स आपके बुक में दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, बुक से सब कुछ जो है अच्छे से पढ़ना है। पढ़ना है, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, उन सबको क्या करना है, आपको क्या करना है, लिखना है। ओके, तो फिर क्या किया हमने, क्लोरीन सब ऐड कर दिया, तो हमने जो है डिसइंफेक्शन इज द लास्ट स्टेप, ओके, इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। पॉइंट्स को लिख लीजिए मेरे बच्चे, इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ओके, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लान में जो है फिर हम क्या करेंगे, डिसइंफेक्शन करेंगे। उसमें क्या होता है, इट कैन बी परफॉर्म्ड बाय, क्या क्या लेकर परफॉर्म कर सकते हैं, इट कैन बी परफॉर्म्ड बाय यूजिंग। ओके, इसको जो है अब जो है हम क्या करेंगे, इसको जो है क्या करना, डिसइंफेक्शन करना है, यानी डिसइंफेक्ट वाटर बनाना है। तो उसमें जो है बहुत सारे केमिकल सब डालने पड़ते हैं, जिससे कि वो पानी क्या हो जाए, बिल्कुल साफ हो जाए। केमिकल्स लाइक क्लोरीन एंड ओजोन। ओके, ये सब जो है हम लोग क्या करेंगे, तो परफॉर्म्ड बाय यूजिंग, क्या क्या यूज करेंगे, ओजोन, क्लोरीन, जैसे हमने अभी देखा ना कि हमने क्या डाला उसमें, क्लोरीन डाला। ओके, और अल्ट्रावायलेट लाइट। ओके, या फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें अल्ट्रावायलेट लाइट को हम लोग डालेंगे, जो क्या करेगा, विच कॉज, क्या करेगा, डिसइंफेक्शन, उसमें से पूरे इन्फेक्शंस को, पूरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमें क्या करना है, हटाना है। तो ये सब यूज करते हैं ड्यूरिंग डिसइंफेक्शन। ओके, तो जो है, तो हमने ये सारे डिसइंफेक्ट जो है क्या कर दिया, वेस्ट वाटर में ऐड कर दिए, जिससे कि सारे क्या मर जाए, उसमें जो प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करने के लिए, किल करने के लिए। ओके, ये सब जो है हमने वेस्ट वाटर इसमें हमने डाला। तो हमने क्या देखा, द ट्रीटेड वाटर हैज ए वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड सस्पेंडेड मैटर था, एंड इट इज नाउ, क्या कर सकते हैं हम लोग, नाउ वी कैन डिस्चार्ज दिस वाटर इनटू सी, यानी कहीं पर भी, सी हो, लेक हो, या फिर तालाब हो, है ना, कहीं पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जो है बहा सकते हैं। अगर नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हमें जो है फिर से पानी क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। तो ये जो पानी जो बचा हुआ है, ये पंप, ये हम लोग जो है एग्रीकल्चर
एक्टिविटीज के लिए या फिर इंडस्ट्रीज के लिए, इन सभी एरियाज में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, हमने क्या देखा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बहुत सारे स्टेजेस है जिसके थ्रू क्या है होता हुआ कहाँ तक पहुंचे हम लोग, पानी को किस तरह से क्लीन करके हमने क्या देखा कि उसको जो है रीयूज किया गया, यानी उसको जो है माइक्रोब सबको जो है किल करके फिर जो है हमने दोबारा क्या किया, उसको जो है दोबारा किस तरह से हमने उसको रीयूज किया, यानी पानी को हमने तालाबों में डाला, है ना। और ये जो तालाब है ये क्या है, यहाँ से पानी निकाल के हम लोग हमारे इंडस्ट्रीज के एक्टिविटीज के लिए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए या फिर हाउस होल्ड, है ना, एक्टिविटीज सबके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पानी का यूज कर सकते हैं। ओके, अब बच्चों हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है वेस्टेज जो है बढ़ रहा है। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या क्या बातों का हम लोग ध्यान रखें ताकि यानी हमारे एक्टिविटीज को किस तरह से कम करें ताकि क्या हो, वेस्टेज कम हो, है ना। और किस तरह से हम लोग पानी को कम गंदा करें, यानी हम लोग जो जो एक्टिविटीज करते हैं हम ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल भी गंदा नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा क्या क्या करें जिससे कि हम लोग जो है पानी की गंदगी को रोक सके। ओके, किस तरह से हम लोग जो है, हम लोग यानी बहुत सारे वेस्ट हम लोग जनरेट करते हैं, है ना। हमारे एक्टिविटीज किस तरह के एक्टिविटीज है, वी आर डूइंग ए लॉट ऑफ एक्टिविटीज दैट मेक वाटर डर्टी, जो हमारा पानी है उसको क्या करता है, गंदा करता है ना। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम जो है क्या कर सकते हैं, हम लोग बिकेम ए एक्टिव सिटीजन, किस तरह से हम लोग एक्टिव सिटीजन बन सकते हैं और बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या बनना है, एक्टिव सिटीजन बनना है, यानी हम लोगों को पानी को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है कि हम लोग क्या ना करें, गंदा ना करें। सो वी हैव टू बिकेम एक्टिव सिटीजन्स एंड स्टॉप द वेस्टेज इन मिनिमम, है ना। मिनिमम जो है हमें क्या करना है, हमें वेस्टेज को रोकना है। तो हमारे घरों में अब क्या होता है, आप देखते होंगे कि अब हम जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि जैसे कि रेनी सीजन सब में क्या होता है, जो ड्रेनेजेस सब जो खुले हुए होते हैं उन सब में से क्या होता है, पूरे पानी बाहर निकलने लगता है, प्लास्टिक सब उसमें घुस जाते हैं, है ना। और वेस्टेज जो है बुरी तरह से यानी पूरी तरह से पानी जो है ड्रेनेज सब क्या होता है, बहकर जो है बाहर की तरफ ओवरफ्लो करने लगता है ना। तो सिचुएशन जब हमने पहले भी देखा कि जो ड्रेन्स है उसमें जब गंदगियां सब या ओपन ड्रेनेज ड्रेन्स होते हैं उसमें जब गंदगियां जब चले जाते हैं तो क्या करते हैं, वो जो है ओवरफ्लो होने लगता है, ब्लॉक हो जाते हैं और पानी पूरे जो है सड़क पर या फिर ग्राउंड में हर जगह क्या होता है, बह जाता है। जब रेनी सीजन होता है तब क्या होता है, ये बुरी तरह से होता है ना, क्योंकि पानी को जो है कहीं भी जाने का क्या नहीं मिलता है, जगह नहीं मिलता है। तो रेनी सीजन में दिस सिचुएशन बिकेम वर्स्ट, है ना, वर्सन सिचुएशन हो जाता है। और इससे हमें जो है बहुत सारे अनहाइजीनिक और जो है क्या हो जाता है, हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती है ना। इसमें मक्खियां फ्लाइज बैठे रहते हैं, मॉस्किटोज पनपते हैं और बहुत सारे बीमारियों का शिकार हम लोग क्या होते हैं, करते हैं। तो हमने क्या देखा, ए लॉट ऑफ वेस्ट, है ना, जो हम लोग वेस्ट जो घर में जनरेट करते हैं, आप जरा जाकर देखिएगा कि आपके घर में आप लोग एक दिन में कितना वेस्ट प्रोड्यूस करते हो और उन वेस्ट को आप क्या करते हो, किस तरह से उसे डिस्पोज करते हो, उसको जो है हमें ध्यान रखना है। तो ए लॉट ऑफ वेस्ट दैट वी जनरेट, जो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे वेस्ट जो जनरेट करते हैं एट होम, वो हम लोग कैसे करते हैं, क्या करते हो आप, अगर कोई पेंटिंग करते हो, ड्राइंग करते हो, आपकी जो कलर जो बच जाता है, आप क्या करते हो, सीधे सिंक में जाते हो, पाइप के नीचे धो देते हो और पूरा पेंट, पूरा जो भी है वो क्या करता है, पाइप से बहता हुआ जाता है ना। चाय को अगर पियोगे तो हो सकता है चाय पत्ती हो, उसको सीधे सिंक में डाल देते हो, वो क्या होता है, सीधा फ्लो होता है, फिर ब्लॉक हो जाता है ना। तो इस तरह से हमारे घर में जो है क्या होता है, मैक्सिमम गंदगी होती है। तो हमने ए लॉट ऑफ द वेस्ट दैट वी जनरेट एट होम इज थ्रोन इनटू, कहाँ कहाँ फेंकते हो, जरा सोच के देखिए।
बताइए मुझे सारे, मैं देखती हूँ क्या क्या बताते हैं। यस, सिंक बोल रहे हैं, है ना। सिंक में, या फिर हम लोग क्या करते हैं, और फ्लश्ड डाउन द टॉयलेट, या फिर टॉयलेट में क्या कर देते हैं, उसको फ्लश कर देते हैं। जो बहुत ही क्या है, खराब प्रैक्टिस है, फ्लश डाउन। ओके, फ्लश डाउन द टॉयलेट। और ये सब जो हरकतें हम लोग करते हैं, ये क्या पनपता है इसकी वजह से, इसकी वजह से दिस एड्स टू सीवेज। ओके, ये क्या, इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, ये जो है कचरे को जन्म देता है। ओके, दिस एड्स टू सीवेज। एंड जो वेस्ट वाटर सब है वो सब क्या होता है, इससे जनरेट होता है। और फिर ये जो सीवेजेस होते हैं उसे हम लोग कहाँ डिस्पोज कर देते हैं, सीधे जाकर वाटर बॉडी में डिस्पोज कर देते हैं, है ना। ये सीवेजेस को क्या करते हैं, फिर वाटर बॉडी में डिस्पोज कर देते हैं। और जो कुछ पानी यानी पूरे तालाब नदी सब जो है इसकी वजह से गंदा हो जाता है। तो हमें जो है ऐसे कुछ स्टेप्स हमें करना चाहिए। वी हैव टू एटलीस्ट परफॉर्म फ्यू स्टेप्स एट होम दैट कैन मिनिमाइज द सीवेज। ओके, जो गंदगी को जो है मिनिमाइज करेगा, और जो क्लीनिंग हैबिट को बनाए रखने में हमें क्या करेगा बच्चों, मदद करेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस करें। ओके, तो एक 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 करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग किचन की तरफ चलते हैं। ठीक है, कि किचन में जो है ऐसा क्या क्या बेटर हाउस होल्डिंग प्रैक्टिसेस करना चाहिए, जिससे कि हमारे सिंक ना भरे, है ना, हमारे पाइप पाइप क्या ना हो, ब्लॉक ना हो। क्योंकि सबसे ज्यादा गंदगी जो है कहाँ से फैलता है बताइए। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो। सबसे ज्यादा गंदगी जो फैलता है वो हमारी स्टार्ट होती है, हमारी किचन से स्टार्ट होती है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा कुकिंग ऑयल है ना, आपने देखा होगा जब आपकी मम्मी जो है खाना सब बनाती है, तो क्या करते हैं, जो ऑयल बच जाता है उन सबको क्या करते हो, उन सबको हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, सिंक में जो है नहीं डालना चाहिए। तो जो कुकिंग ऑयल है एंड फैट, जो फैट्स होते हैं, है ना, उनको क्या करना, शुड नॉट बी थ्रोन, कहाँ नहीं फेंकना चाहिए, यानी सीधे किचन से हमें क्या नहीं करना चाहिए, सिंक में उसे क्या नहीं करना चाहिए, उसे नहीं फेंकना चाहिए। ओके, शुड नॉट बी थ्रोन डाउन, कहाँ पर नहीं फेंकना चाहिए, थ्रोन डाउन द ड्रेन। ओके, तो अगर आप ये प्रैक्टिस करते हो तो आज से क्या करना है, आपको इस प्रैक्टिस को रोकना है। कभी भी हमें क्या नहीं करना है, जो भी गंदगी है ना, ये देखिए जो ड्राइड स्लड्ज बना है ना, जो हमने पानी जब सूख कर जो मिला, जिसको हम खेतों में सब बहाते हैं, इसे क्या कहते हैं, जो है ड्राइड स्लड्ज है। ओके, तो ड्राइड स्लड जो बना तो उससे हमने खेतों सब में डाला। अब जो है हम लोग क्या देख रहे हैं, ये देखिए, कुकिंग ऑयल शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन बिकॉज इट कैन ब्लॉक द ड्रेनेज पाइप। से क्या कर सकते हैं, ये देखिए, जैसे कि हमने तेल में कुछ बनाया, सीधा क्या कर दिया, जो हमें बर्तन धोना है सीधा उसको जिंक में डाल दिया, है ना, जिससे ये देखिए जो पाइप में से ये होता हुआ जा रहा है, ये कुकिंग ऑयल देख रहे हो, यहाँ पर फैट्स है, ये क्या कर रहा है, ब्लॉक्ड ड्रेन। तो कुकिंग जो ऑयल होता है वो क्लॉग द सीवेज सिस्टम, उसमें क्या करता है, उसमें से जम जाता है बुरी तरह से। और जो फैट सब जो हम उसमें डालते हैं, वो जो हम लोग जैसे कि मिट्टी में डाल दिया, या फिर आपने बोला कि चलो जिंक में नहीं डालते, हम लोग सीधा कहाँ डालेंगे, सीधा जो है उसको जमीन पे डाल देते हैं या बाहर फेंक देते हैं। लेकिन उसको बाहर भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, उसको फेंकना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हमारा जो मिट्टी है, मिट्टी में से जो पानी, जो बारिश का पानी सब जो गिरता है, उन सब में क्या नहीं होगा, फिल्ट्रेशन प्रोसेस सब जो है रुक जाएगा। ओके, क्लॉक फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, कैसे होता है जो क्लॉक फॉर्मेशन होता है, व्हेन ऑयल कूल्स, जब ऑयल जब ठंडा हो जाता है, यानी आपने ऑयल डाल दिया उसमें, तो क्या होता है, वो एकदम हार्ड हो जाता है, एकदम चिपचिपा सा हो जाता है, और पाइप के अंदर
जो है बिल्कुल चिपचिपा सा होता है, जिसमें सारे गंदगी चिपक जाते हैं। और फिर क्या होता है, ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, यानी ब्लॉक हो जा। आपने कई बार देखा होगा ना, मम्मी बोल रही कि अरे पाइप सब ब्लॉक हो चुका है, पता नहीं क्यों ठीक से नहीं पानी जा रहा है ना। क्योंकि इससे क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जो ऑयल सब जो है वो रिलीज करने से, पाइप में डालने से, ड्रेनेज में डालने से क्या हो जाता है, वहां पे ब्लॉक हो जाता है। और उसी तरह से हमें कभी भी ये क्या नहीं करना चाहिए, बाहर नहीं फेंकना चाहिए, यानी मिट्टी में नहीं डालना चाहिए। क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, इट रिड्यूस द सॉयल फर्टिलिटी, है ना। मिट्टी की जो उपजाऊपन है उसको भी ये क्या कर देता है, कम कर देता है। तो उसको हमें फिल्टर कर कर ही हमें क्या करना चाहिए, उसको डालना चाहिए। और उसी तरह से दूसरा पॉइंट जो है, हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट थ्रो पेंट्स, सॉल्वेंट्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, या फिर हम लोग बोलेंगे जैसे कि कोई भी मोटर मोटर ऑयल हो, मेडिसिन हो, है ना। कुछ भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमारे सीधे हमारे जो वॉश बेसिन्स है, जिंक है, उसमें जो है हमें सिंक में नहीं डालना चाहिए। क्योंकि ये क्या करते हैं, जो माइक्रोब्स जो उसके अंदर होते हैं वो उन सबको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, मार देते हैं, है ना। तो कभी भी हमें जो है इस तरह से पेंट, मैंने कहा ना जैसे कि आप लोग पेंट करते हो या फिर ब्रश सब जो है सीधे जाकर कहाँ पे धो देते हो, वॉश बेसिन सब में धो देते हो, तो वो कभी भी हमें जो है ये प्रोसेस नहीं करना चाहिए। इसको करने से क्या होता है, हमारे जो है पूरे ड्रेनेज सिस्टम जो होता है बच्चों, क्या होता है, वो ब्लॉक हो जाता है। और उसमें जो क्या होता है, जैसे कि जो हमारे पानी में जो हाँ माइक्रोब सब है ना, जो पानी के जो भी चीजों को खाते हैं, सड़े गले चीजों को खाते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, वो सब मर जाते हैं, है ना। जिससे कि क्या होता है, पानी यानी पानी जो है पूरा ब्लॉक हो जाता है। फिर ऐसा कोई चीज नहीं होता जो पानी को ठीक से बहा पाए। तो हार्मफुल टू माइक्रोब्स है ये, अगर इस तरह के केमिकल्स हमने डाल दिया, ओके। क्योंकि ऐसे केमिकल्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को, माइक्रोब्स को, सभी को जो है मार देते हैं। ओके, तो हमें ये भी कभी आपसे आप नहीं करोगे ना, कभी भी इस तरह की चीजों को हम लोग क्या नहीं करेंगे, नीचे यानी पानी में नहीं डालेंगे। और उसी तरह से टी लीव्स, ये देखिए जिंक सब ब्लॉक हुआ पड़ा हुआ है। कभी भी हमें जो है चाय की पत्ती यानी टी लीव्स को, यूज्ड टी लीव्स को, सॉलिड फूड रिमेन्स को, या फिर कोई सॉफ्ट टॉयस हो या फिर कॉटन हो, आप सोचते हो कि चलो इसके अंदर डाल देते हैं, पानी के साथ ये बह जाएगा। कभी भी जो है हमें ऐसा नहीं डालना चाहिए। उन सबको जो है हमें क्या करना चाहिए, इट शुड ऑल्सो थ्रोन इन डस्टबिन, डस्टबिन में डालना चाहिए। एंड दिस वेस्टेस क्या करते हैं, ये अगर वेस्ट आप डायरेक्टली जिंक में डाल दोगे तो वो जो है चॉक कर देगा, पानी को वहां पर रोक देगा, ओके। तो यू शुड नॉट थ्रो टी लीव, सॉलिड फूड मटेरियल और cotton in the drain because they can easily clog the pipes by accumulating and blocking the water flow। क्योंकि जो पानी का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, उससे रुक जाएगा, ओके, पूरा ब्लॉक कर देगा। एंड दिस लीडिंग टू पोटेंशियल पंपिंग इश्यूज लाइक ओवरफ्लोइंग ऑफ ड्रेन। तो इसी की वजह से क्या होता है, हमारा जो ड्रेन सब है वो ओवरफ्लो हो जाता है। तो आज से आप ध्यान रखोगे ना, ऐसे कोई भी चीज को आप क्या नहीं करोगे, अपने जिंक में या फिर आपके पाइप में या ड्रेनेज में या टॉयलेट में डालकर क्या नहीं करना है, उसको फ्लश नहीं करना है। नहीं तो ये क्या कर सकते हैं, बहुत सारे बीमारी यानी हमारे जो है पूरे सिस्टम को ही क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, ड्रेनेज सिस्टम को, ओके। तो सबको फेंकने के लिए जो है हमें क्या होना चाहिए, अलग अलग जो है हमारे पास क्या होना चाहिए बच्चों, डस्टबिन होना चाहिए, है ना। हमने जो है हम एक छोटा सा सिमुलेशन दिखाते हैं कि किस तरह से हम जो है अलग अलग वेस्ट को क्या करते हैं, अलग अलग इसमें हम लोग थ्रो करते हैं, ओके। चलिए, तो बच्चों हमने क्या देखा, हमने ये देखो यहाँ पे जो है दो तरह के वेस्ट बॉक्सेस रखे हुए हैं, ओके। एक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रख डालने के लिए है, दूसरा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो वो दोनों क्या है वो आप मेरे बच्चे समझ चुके हो, है ना। आप समझ चुके हो कि क्या है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट,
ओके, आप पूछ रहे हो, एक बच्चा पूछ रहा है क्या है, मैंने बताया था ना बच्चे कि वो ऐसा वेस्ट होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसे वेस्ट होते हैं, वे आर सच वेस्ट मटेरियल्स दैट कैन बी डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया और अदर नेचुरल ऑर्गेनिजम्स विदाउट कॉजिंग एनी पोल्यूशन। ओके, जैसे कि फूड वेस्ट हुआ, है ना, ग्रीन वेस्ट हुआ, ये सब जो है क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। अब जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस which cannot be broken down by natural organisms, जो नेचुरल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनको गला नहीं सकते, यानी मिट्टी में मिला नहीं सकते। ओके, एंड एक्ट्स एज द सोर्स ऑफ पोल्यूशन, अगर हमने इसको मिट्टी में डाल दिया या इधर उधर फेंक दिया तो क्या होगा, वो पोल्यूशन का एक सोर्स हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ रिसाइकल कर सकते हैं, यानी उसको दोबारा उसको किसी और उपयोगी वस्तुओं में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर वेस्ट मटेरियल है, ये क्या है ये बताइए, ये जो है बनाना पील है ना, इसको ले लेते हैं हम लोग। अब मेरे बच्चे बताइए किसको हम जो है कौन से वेस्ट बॉक्स में डालेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में डालेंगे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में डालेंगे, जल्दी बताइए। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम लोग इसको किस में डालेंगे, हम लोग इसको जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में डालेंगे, क्योंकि ये सब कैसे वेस्ट होते हैं जो हमें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है इसको क्या कर देते हैं, इसको जो है मिट्टी में मिला देते हैं, है ना, आसानी से मिट्टी में सब मिल जाता है ये। ओके, अब मेरे बच्चे बताइए पेपर जो है कैसा वेस्ट है, पेपर भी कैसा है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। ओके, जो आसानी से क्या हो जाता है, जो मिट्टी में मिल जाता है। ओके, अब जो है ये देखें यहाँ पर क्या रखा हुआ है, बॉटल रखा हुआ है। अब बताइए बॉटल जो है अगर आप कहीं बाहर फेंकते हो तो आपको क्या दिखता है कि कई दिनों बाद वो नजर नहीं आता क्या, कि वहीं पर पड़ा दिखता है, या फिर पूरा मिट्टी सब जो है गंदा हुआ, या फिर इधर उधर टूटे फूटे सब मिलता है, बिल्कुल सही ऐसे ही मिलता है, क्योंकि ये जो है कभी भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचुरल ऑर्गेनिजम्स को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, और ये पोल्यूशन का सोर्स, इट्स एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ पोल्यूशन। ओके, और इसको हम लोग सिर्फ रिसाइकल कर सकते हैं, तो ये कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। ओके, तो उसको हमें जो है इस कौन सा इसमें डालना है, ब्लू वेस्ट बिन में डालना है। अब बताइए मेटल कैसा है, यस मेरे बच्चे जवाब दे रहे हैं, मैं देख रही हूँ, बिल्कुल सही, मेटल भी जो है कैसा वेस्ट है बताइए, मेटल भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसी बॉक्स में डालेंगे। ओके, अब बताइए ग्लासवेयर कैसा है, जल्दी बताइए, मिट्टी में डालने से या फिर कहीं इधर उधर फेंकने से गल जाता है क्या, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब इसको सड़ा देते हैं, गला देते हैं, बिल्कुल नहीं, है ना, ये ऐसे की ऐसे ही पड़ा रहता है, तो ये भी क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। कैसा वेस्ट है ये, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। अब चलिए, अब देखते हैं हम लोग इसको जो है क्या कर सकते हैं, दोबारा किस तरह से इन सब का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप बहुत सारे बिन्स देख रहे हो ना, प्लास्टिक है, ऑर्गेनिक है, मेटल है, ग्लास है, पेपर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक का लेते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है बनाना पील लेते हैं। ओके, बनाना पील जो है किस में डालेंगे आप बताइए, कौन से, ऑर्गेनिक। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है क्या कर रखा है, ऑर्गेनिक ये ले रखा है, इसमें हम लोग इसको डाल देते हैं। ओके, चलिए हमने इसको जो है ऑर्गेनिक इसमें डाल रखा है। अब जो ये जो रिसाइकल करेंगे इसका, इससे क्या बन सकता है जल्दी बताइए, कार्डबोर्ड, वायर्स, कारपेट, फर्टिलाइजर्स, ग्लास वोल्स। यस, बिल्कुल सही, इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं, क्योंकि ये जो है मिट्टी में सब मिलकर अच्छे से क्या किस रूप में यूज कर सकते हैं हम लोग, फर्टिलाइजर के रूप में इसको जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। अब जो है अगला लेते हैं, ओके, पेपर लेते हैं। चलिए इसमें जो है हमने जो पेपर लिखा हुआ है इस बिन को ले रहे हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस पेपर को डालेंगे। ओके, अब जो पेपर है इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, इसमें से बिल्कुल सही, इससे हम लोग जो है क्या बना सकते हैं, कार्डबोर्ड बना सकते हैं। ओके, कार्डबोर्ड यानी इसको रिसाइकल जो प्रोडक्ट है, रिसाइकल प्रोडक्ट किस रूप में बदल सकते हैं हम लोग, उसको कार्डबोर्ड के रूप में बदल सकते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो है ये इस बॉटल को लेते हैं। ओके, तो बॉटल किस में डालोगे, जो प्लास्टिक वेस्ट होगा उसमें डालेंगे, चले डाल देते हैं।
अब जो है इसको रिसाइकल करने से, इससे जो है क्या बनेगा, इस बॉटल को जो हमने जो डाल रखा है इसको जो है रिसाइकल करने से, प्लास्टिक को रिसाइकल करने से हम लोग क्या बना सकते हैं, इससे से हम लोग जो है कारपेट सब बना सकते हैं। ओके, प्लास्टिक से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, हम लोग आपने देखा होगा ना, कारपेट सब देखे होंगे। ओके, फिर जो है अब हम लोग क्या करेंगे, इस मेटल को लेते हैं। ओके, तो मेटल का बॉक्स ले लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, इस वेस्ट में डालेंगे। तो इससे जो है मेटल से हम लोग क्या बना सकते हैं, इससे जो है हम लोग वायर्स बना सकते हैं, है ना। मेटल के वायर सब जो है इन सब का यूज करके हम लोग बना सकते हैं। अब हम हमारा क्या बचा हुआ है, यहाँ पर ग्लास वेयर बचा हुआ है। ओके, इसको हम लोग ग्लास के बिन में डालते हैं। अब जो है इससे आप लोग क्या क्या बना सकते हो, इससे जो है हम लोग क्या बना सकते हैं, ग्लास वूल्स बना सकते हैं। ओके, तो इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, ग्लास वूल्स बना सकते हैं, जो क्या होता है, एक तरह का ऐसा पदार्थ है जिसको हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, लेयर, यानी उसको हम चिपका सकते हैं, चिपकाने सबके यूज में हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे पाइप्स या फिर सीलिंग सब करना हो, उन सब के लिए हम लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे बच्चों ने देखा ना कि हम लोगों को जो है वेस्ट को भी क्या करना चाहिए, अलग अलग जो है जगह पर हमें वेस्ट को क्या करना चाहिए, डालना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से हम लोग जो है वेस्ट को क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, जी हाँ, हम लोग वेस्ट को जो है सही से रिसाइकल कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारा एमसीक्यू का समय हो रहा है। तो हम जल्दी से एमसीक्यू लेते हैं। ओके, चलिए मेरे सारे बच्चे तैयार हो जाइए एमसीक्यू के लिए। ऑल ऑफ यू गेट रेडी। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, वाटर दैट इज नॉट फिट फॉर यूज इज कॉल्ड, वाटर दैट इज नॉट फिट फॉर यूज इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, ए वेस्ट वाटर, बी क्लीन वाटर, सी बोथ ए एंड बी। वाटर दैट इज नॉट फिट फॉर यूज, जो फिट नहीं है यूज करने के लिए, उसको हम लोग ए वेस्ट वाटर कहेंगे, बी क्लीन वाटर कहेंगे, सी बोथ ए एंड बी। जल्दी से आंसर लिखिए। पहला आंसर हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे दूसरे आंसर की तरफ चलेंगे। ओके, ऑल ऑफ यू, हो गया। ओके, गुड। तो हम लोग जो है क्या करते हैं, हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The period of International Decade for Action on Water for Life. The period of International Decade for Action on Water for Life is, कौन सा पीरियड को हमने जो है किसके रूप में माना गया था, एक्शन पीरियड, जो किसके लिए, वाटर फॉर लाइफ। 2002 2010, 2005 टू 2015, 2010 टू 2020। जल्दी से आंसर लिखिए, क्या है करेक्ट। हो गया। ओके, थर्ड क्वेश्चन। विच पोर्शन ऑफ WWTP, है ना, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, रिटेन्स लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक रैग्स, स्टिक्स एक्सेट्रा। इसमें से कौन सा है जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में ऐसे से बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को जो रोकता है यानी हटाता है, ए बार स्क्रीन, बी स्लड्ज, सी सेडिमेंटेशन टैंक। हो गया। चलिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The equipment that removes floatable particles from wastewater is, कौन सा इक्विपमेंट से जो फ्लोटेबल पार्टिकल्स है उसको रिमूव करते हैं, ए स्लेट्स, बी बार स्क्रीन, सी स्किमर।
हो गया। जल्दी से आंसर लिखिए। ओके, अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट्स? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो करने के बाद जो बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो कौन सा है, क्या होता है? ए, स्लड्ज एंड बायोगैस। बी, स्लड्ज एंड स्कम। यानी स्कम यानी क्या होता है? एक लेयर होता है, लेयर ऑफ अनप्लेजेंट और अनवांटेड मैटर, है ना, दैट फॉर्म्स द सरफेस ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड के सरफेस में जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्कम कहते हैं। सी, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं। हो गया। चलिए सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन देखिए बच्चों। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन activated sludge is about, the percentage of water in activated sludge, activated sludge में कितने परसेंटेज वाटर होता है? ए 90%, बी 92%, सी 97%। 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ओके, सब सही सही आंसर्स लिखिएगा। चलिए हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एडिंग एयर टू treated water is called, adding air to treated water is called fluorination, A, B chlorination, C aeration, aeration। क्या कहते हैं? A fluorination, B chlorination, C aeration। से क्या कहते हैं एयर को जो ऐड करते हैं? चलिए 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The impurities present in sewage may consist of, the impurities present in sewage may consist of, क्या क्या कंसिस्ट करता है उसमें? ए ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, बी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सी ऑल द अबव। जल्दी से इसका आंसर लिखिए। चलिए अपना 9th क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। विच वन, विच वन इज नॉट ए, विच वन इज नॉट ए हाउस होल्ड गार्बेज? ओके, जो इसमें से क्या ऐसा कौन सा हाउस होल्ड गार्बेज नहीं है? विच वन इज नॉट ए हाउस होल्ड गार्बेज? ए वेजिटेबल पील्स, बी काउ डंग, सी टी लीव्स। इसमें से ऐसा कौन सा है जो घर में नहीं बनता है गार्बेज? चलिए 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच आर organic substances present in the wastewater? Which are the organic substances present in the wastewater? A. Pesticides and herbicides. B. Fruit and vegetable waste. C. All the above। जल्दी से लिखिए कौन सा है इसका आंसर।
ओके, मेरे बच्चों ने सभी ने आंसर्स जो है सही सही लिखे होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, जरा आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। और आप लोग जो है अपने आंसर्स को क्या कीजिए, जरा चेक कर लीजिए, ओके, कि कितनों ने सही लिखा है और किसने गलत लिखा है। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। वाटर दैट इज नॉट फिट फॉर यूज इज कॉल्ड। बिल्कुल सही बोल रहे हो मेरे बच्चे। क्या कहते हैं उसको? वेस्ट वाटर कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? वेस्ट वाटर। अब जो है सेकंड वन देखिए। द पीरियड ऑफ इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ कौन सा था, बताइए। हमने बताया था ना, ये देखिए 2005 टू 2015 बी। 2005 टू 2015। Okay, which portion of WWTP waste water treatment plant retains large objects? कौन सा है? जैसे रैक, स्टिक सबको कौन हटाता है? प्लास्टिक सबको कौन हटाता है, बताइए। बिल्कुल सही। हमारा बार स्क्रीन यानी स्क्रीनिंग के द्वारा क्या होता है, ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स जो है उसमें से हटते हैं। चलिए अब ये देखिए, फ्लोटेबल पार्टिकल्स को कौन रिमूव करता है? कौन सा इक्विपमेंट है? द इक्विपमेंट दैट रिमूव्स फ्लोटेबल पार्टिकल्स फ्रॉम वेस्ट वाटर कौन सा है, बताइए। स्किमर। बिल्कुल सही बोल रहे हो, स्किमर। बिल्कुल सही जवाब लिखा हुआ ना मेरे बच्चों ने? यस। ओके, फिफ्थ वन देखिए। व्हाट आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट? क्या होता है, क्या मिलता है हमें? बिल्कुल सही, स्लडज एंड बायोगैस। सिक्स वन। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन एक्टिवेटेड स्लडजीज कितना परसेंटेज था? बिल्कुल सही, हमने बताया ना 97%। सबने बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मैं देख रही हूं आपके आंसर्स। एडिंग एयर टू ट्रीटेड वाटर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? एरिएशन, है ना? जो एयर पंप, एयर को जो हम लोग ब्लो करते हैं उसमें एरिएशन कहते हैं उसको। एट्थ वन देखिए। द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन सीवेज में कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या कंसिस्ट करते हैं जो सीवेज में? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, सभी होते हैं। तो क्या है? ऑल द अबाव। नाइन्थ वन देखिए। विच वन इज नॉट ए हाउस होल्ड गार्बेज? जो इसमें से ऐसा कौन सा है जो क्या नहीं है, हमारा हाउस होल्ड गार्बेज नहीं है? कौन सा नहीं है, बताइए। वेजिटेबल पील्स घर में होते हैं, टी लीव्स होते हैं, लेकिन काउ डंग है ना, ये हमारे घर में नहीं होता। ओके। विच आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर? वेस्ट वाटर में कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है? पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स, यस ये भी है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेस्ट, ये भी है। तो दोनों है। तो क्या है इसका आंसर? ऑल द अबाव। ओके, तो हमारे जो है 10th क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। मेरे बच्चों ने बिल्कुल सही सही जवाब दिए हुए हैं। और आप लोग जो है नेक्स्ट क्लास में आने से पहले सारे पॉइंट्स को लिख कर आओगे। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जितने भी स्टेप्स है उन सबको आप लोग क्या करोगे, सब जो है करके आओगे। ओके। और हम लोग फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे के जो बचा हुआ है बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस उन सबको जो है डिस्कस करेंगे। सो वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास। Till then, Jai Vidya Shakti, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, students. Thank you, sir.